हेलो दोस्तों, ज्ञानम ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ संख्या पद्धति का भाजकता का नियम। क्या लेके आएंगे अपन आज? भाजकता का नियम, संख्या पद्धति। इसमें अपन पढ़ेंगे भाजकता का नियम, भाजकता का नियम मतलब कौन कौन सी संख्या है जिसका अपन भाग दे सकते हैं, कौन कौन सी संख्या है जो अपने पास 2 से 3 से सभी संख्याओं से भाजित हो सकती है। तो ध्यान रखना, पहली बात करेंगे 2 का नियम। 2 का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। किसका अंक होना चाहिए? ये इकाई का अंक होना चाहिए। यदि कोई संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या 2 से क्या हो जाएगी? पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं 9, 7, 3, 5, 4, इकाई का अंक क्या है? 4। उसी प्रकार 5, 3, 7, 9, 6, इकाई का अंक क्या है? 6। तो ये संख्या 2 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित हो जाएगी। मतलब शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। ये संख्या 2 से पूर्णतः। अब बात करें 3 का नियम। 3 का नियम होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग करें और वह योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी? पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ध्यान रखना, संख्या के अंकों का योग, किसकी बात करेंगे? संख्या के अंकों का योग। अंकों का योग 3 से, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब कोई संख्या है यदि वो 3, उसके अंकों का योग 3 से विभाजित, मतलब 3 का भाग पूरी बार जा रहा है पीछे अंकों के योग में, तो पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 75,684। अब देखें यहाँ पर इसकी संख्या के अंकों का क्या करते हैं अपन? योग कर दें। तो देखो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ 7 + 5 + 6 + 8 + 4 होगा। अब देखो 7 और 5 कितने हो गए? 12, 12 और 6 कितने हो गए? 18, 18 और 4 कितने हो जाएंगे? 22 और ये कितने हो जाएंगे? 30 कितने हो जाएंगे ये? 30। क्या 30 3 से पूर्णतः विभाजित है? हाँ है। तो ये संख्या भी 3 से पूर्णतः क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन करते हैं अपन। इसका ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा अब आपसे, क्वेश्चन पूछता है थोड़ा अलग। तो देखें क्वेश्चन कैसा आता है इसका। कुछ नहीं, आपको केवल याद रखना है कि 3 से वही संख्या पूर्णतः विभाजित होगी यदि उसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः क्या होता हो? विभाजित होता हो। तो संख्या भी 3 से पूर्णतः क्या होती है? विभाजित होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं मैं 5x 7 9 3x 4, 3 से पूर्णतः विभाजित, 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? क्वेश्चन है अपने लिए 5x 7 9 3x और 4, यह संख्या 3 से पूर्णतः क्या है? विभाजित है। तो यह किसका मान बताना है आपको? इस x का मान बताना है कि इस x का मान क्या होगा। तो देखो दोस्तों, आपको पता है कि केवल किसका अंक करना है अपन को? अंकों का योग। 7 + 9 + 3 + x + 4। अब इसके अंकों का योग करें तो दोस्तों देखो 7 और 5 कितने हो जाएंगे? 12, 12 और 9 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 21, 21 और 3 कितने हो जाएंगे? 24 और 4 कितने हो जाएंगे? 28, कितने हो जाएंगे? 28। और यहाँ कितना x आएगा? 2x। ये 9 से 3 से क्या होनी चाहिए? विभाजित। अब देखो 3 से विभाजित होने के लिए इस x का मान में यदि 1 रख दूं तो आपको पता है कि 28 में देखो 2 को 1 से गुणा करूंगा 2 आएगा, 28 में क्या जोड़ूंगा मैं? 2। तो यहाँ देखो कितना 30/3 क्या विभाजित हो रहा है? क्या जी हो रहा है। तो यहाँ पर इस x का मान कितना आएगा? 1 आ जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा? 1।
अब यदि हुए तो क्या क्या न्यूनतम मान ज़्यादा भी पूछ सकता है, ज़्यादा भी पूछे तो आपका आंसर बता देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर केवल x का मान आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऐसा मान को कि 2 से गुणा करके 28 में जोड़े तो वो 3 से क्या हो जाए, भाग हो जाए, तो वो संख्या पूरी क्या हो जाएगी, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ध्यान रखना अंकों का योग क्या है, अंकों का योग भी यहाँ 2x है, क्योंकि एक x यहाँ पर है और एक x यहाँ पर है, तो 2x है। इस x का मान एक रखा तो 2 × 1 कितना होगा, 2, 28 और 2 कितने होते हैं, 30/3 क्या पूर्णतः विभाजित होता है, क्या होता है। तो यहाँ पर इस x का मान क्या होगा, 1। आपका आंसर कितना आएगा, x का मान 1 होगा। ठीक है, अब बात करें 4 का नियम। चार का नियम, ध्यान रखना यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या 4 हो तो संख्या 4 से पूर्णतः क्या होती है, विभाजित होती है। देखो किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसकी बात करेंगे, अंतिम 2 अंक या तो क्या हो, 0 हो, 0 हो, या 4 से विभाजित हो, या 4 से क्या हो, विभाजित हो। ध्यान रखना पीछे के 2 अंकों की बात कर रहे हैं और वो 2 अंक या तो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, या पीछे के 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए। तो संख्या पूरी क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं बात करूं 15/436, पीछे के 2 अंक कितने हैं, 36, तो संख्या 4 से विभाजित होगी, क्या बिल्कुल होगी। मैं बात करूं जैसे यहाँ पर 1900, क्या 1900 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, क्या बिल्कुल होगा, क्योंकि पीछे कितने अंक आ रहे हैं, क्या आ रही है, 2 0 आ रही है। और जब जब पीछे 2 0 आएगी तो संख्या 4 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना 4 का विभाजकता का नियम। अब बात करें 5, किसकी बात करेंगे दोस्तों, 5 की। ये बहुत बेसिक जानकारी है जो कि अपन को अच्छे से ध्यान रखनी है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत काम का है, क्वेश्चन क्या हर जगह काम आती है, आप कहीं भी चीज़ में भाग दोगे तो अपन को बहुत ही काम आती है। तो ध्यान रखना 5 का नियम। 5 का नियम का मतलब होता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या क्या हो, 5 हो, यदि किसी संख्या के इकाई अंक क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो। यहाँ ध्यान रखना इकाई का अंक, कौन सा, इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ आपसे कि 120, क्या पीछे का अंक 0 है, क्या 5 का भाग जाएगा, क्या बिल्कुल जाएगा। उसके बाद बात करूँ मैं जैसे 225, क्या पीछे का अंक 5 है, क्या बिल्कुल है। बात करूँ 97 5, या बात करूँ 05, क्या पीछे का अंक 5 है, क्या तो भाग जाएगा, क्या बिल्कुल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पीछे का अंक है तो 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से पूर्णतः क्या होती है, विभाजित होती है। इसके अलावा एक चीज़ और सुन लो, 5 का नियम वही काम करेगा जहां इकाई का अंक क्या हो, 0 या 5 हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है 25 का नियम कब काम करेगा, 25 का भाग कब जाएगा। तो ध्यान रखना यदि किसी भी संख्या के, कोई भी संख्या हो, पीछे के 2 अंक जो होते हैं वो 2 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए, 25 का भाग जाना चाहिए। अंतिम 2 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए, 25 का भाग जाना चाहिए। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, अंतिम 2 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए, 25 का भाग जाएगा तो संख्या 25 से पूर्णतः क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। आपको ये भी ध्यान रखना है 125 अंतिम 3 अंक, कितने अंकों में, अंतिम 3 अंकों में यदि 125 का भाग जा रहा है तो संख्या भी 125 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। तो ध्यान रखना 5 का नियम तो कहता है कि यदि कोई भी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। लेकिन यदि 25 की बात करें तो 25 के लिए यदि किसी भी संख्या के पीछे के 2 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए, 25 का भाग जाना चाहिए, तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 25 से विभाजित हो जाएगी। और यदि किसी भी संख्या के 3 अंक है पीछे के, उसमें किससे विभाजित हो रहे हैं वो 125 से, तो वो संख्या पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 125 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन कराऊंगा मैं, पूछा जा चुका है क्वेश्चन है यहाँ से एसएससी में, इसलिए बहुत ध्यान रखना 25 वाला। अब है 6 का नियम। तो ध्यान रखना यदि कोई संख्या, देखो 6 की बात करूं मैं तो आपको पता है 6 को मैं 2 इंटू क्या लिख सकता हूं, 3। तो यदि कोई संख्या 2 या 3, 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होती है तो संख्या 6 से भी पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो ध्यान रखना
यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। तो ध्यान रखना, यदि कोई भी संख्या है जो 2 और 3 से विभाजित होती है, वो संख्या 6 से भी क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जिसमें मैं फॉर एग्जांपल बात करूं 1, 4, 5, 9, 2 और 6। आपको पता है कि 2 का विभाजकता का नियम तो कहता है कि यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो संख्या 2 से पूर्णतः क्या होती है, विभाजित होती है। तो क्या इसका इकाई अंक 6 है क्या, तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब 3 का नियम कहता है तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग करे और उस अंकों के योग में किसका भाग चला जाए, 3 का भाग चला जाए, तो संख्या पूर्णतः क्या होती है, विभाजित होती है। तो देखो मैं बात करूं 1 + 4 + 5 + 9 + 2 + 6। तो देखें यहाँ पर 4 कितना हो गया, 5 और 5 कितने हो गए, 10, 10 और 9 कितने हो गए, 19, 19 और 2 कितने हो गए, 21, 21 और 6 कितने हो गए, 27। क्या 27 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, क्या होता है। तो ये संख्या देखो 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है। जब 2 और 3 का भाग जा रहा है तो संख्या 6 से भी क्या होगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ध्यान रखना अच्छे से, बिल्कुल। आगे बात करें 6 का हो गया, इसके बाद बात करेंगे 8 का नियम। क्या बात करेंगे, 8 का नियम। 8 के नियम क्या कहता है, तो ध्यान रखना, पीछे के अंकों की बात करेंगे यहाँ भी। यदि किसी संख्या के पीछे के 3 अंक क्या हो, 0 हो या 8 से क्या हो, विभाजित हो, तो ये क्या है, 8 का नियम। 8 का नियम कहता है किसी संख्या के अंतिम, किसकी बात करेंगे, अंतिम 3 अंक या तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या तो क्या हो, 0 हो, या 8 से क्या हो, विभाजित हो, या तो 8 से क्या हो, विभाजित हो। ध्यान रखना, यदि किसी संख्या के अंतिम के 3 अंक क्या हो, या तो 0 हो या 8 से क्या हो, विभाजित हो, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं बात करूं पीछे के 3 अंक की बात कर रहा है कि पीछे के 3 अंक क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तो ये संख्या 8 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। या इसी प्रकार बात करूं, यदि मैं पीछे के कोई 3 अंक हो जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो देखो 512 की मैं बात करूं तो 512 में आपको पता है 8 का भाग जाएगा, तो देखो 8 का भाग दिले कितनी बार जाएगा, 8 6 48, कितने बचेंगे दोस्तों, 3, 8 चौको 32। तो क्या इसमें पूरी बार भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, तो यहाँ पर देखें कि पीछे के 3 अंक में पूरी बार भाग जा रहा है, और यहाँ पर पीछे के 3 अंक है, इसमें जो 0 है इसमें पूरी बार भाग जाएगा। तो ध्यान रखना, यदि कोई संख्या है जिसके अंतिम 3 अंक या तो 0 हो या 8 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वो संख्या भी 8 से पूर्णतः क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो ध्यान रखना दोस्तों ये अच्छे से। उसके बाद बात करें 9 का नियम, बहुत काम का है 9 का नियम, तो बात करेंगे 9 का नियम। 9 का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, तो वो संख्या भी क्या होती है, 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो ध्यान रखना, अंकों का योग, किसका योग की बात करेंगे, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, किससे विभाजित हो, 9 से विभाजित हो, तो वो पूरी संख्या 9 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 29 0 34। अब बात करें कि इसमें अंकों का कितना होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए, तो 2 + 9 + 0 + 3 + 4। अब देखें 9 और 2 कितने हो गए, 11, 11 और 3 कितने, 14, 14 और 4 कितने हो गए दोस्तों, 18, 18 क्या में 18 में 9 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। तो ये संख्या 9 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि 3 और 9 के नियम बिल्कुल सेम चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है, यदि 34 स्टार 68 9 से भाज्य हैं, 9 से भाज्य हैं, तो स्टार का मान क्या होगा, तो स्टार का मान क्या होगा। देखो दोस्तों, वो यहाँ x भी दे सकता है, y भी दे सकता है, उसकी मर्जी पड़े जो दे सकता है, लेकिन वो क्या देगा, अज्ञात राशि देगा जो आपको ज्ञात करनी है। इस तो किसका मान पूछा है उसने,
स्टार का मान पूछा है कि स्टार का मान क्या होगा, लेकिन साथ में क्या दिया है, 9 से क्या है वो भाज्य हैं, और 9 से भाज्य वही होती है जो यदि किसी संख्या के अंकों के योग को जोड़े या अंकों को जोड़े और उनका योग कितना हो जाए, 9 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो संख्या पूर्णतः क्या होती है, 9 से विभाजित होती है। अब देखते हैं इसको। तो देखो एक क्वेश्चन था अपना, तो देखो यहाँ 3 प्लस कितना 4 प्लस स्टार है प्लस 6 है और प्लस 8, किसका भाग जाना चाहिए दोस्तों, 9 का भाग जाना चाहिए। 4 और 3 कितने हो गए, 7, 7 और 6 कितने हो गए दोस्तों 13, और 13 और 8 कितने हो गए 21, लेकिन साथ में क्या है, स्टार है। अब यहाँ पर इस स्टार का मान क्या रखा जाए कि 9 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। अब देखो आपको पता है 9 का भाग या तो 18 में जाएगा या 27 में जाएगा, 27 में भाग जाएगा, तो यहाँ मैं यदि 6 रख दूँ इसका मान, तो आपको पता है यहाँ कितना हो जाएगा 27, और 27 में 9 का भाग जाता है, क्या जाता है, तो यहाँ पर इस स्टार का मान क्या आएगा दोस्तों, इस स्टार का मान कितना आएगा 6। तो यदि इस स्टार की जगह मैं 6 रख दूँ तो संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो आपको अभी करना है। तीन में स्टार का मान क्या होगा यदि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो, यदि संख्या 9 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो। तो दोस्तों बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है, आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है पूरा। अब देखें यहाँ पर इस स्टार का मान बताना है, तो आपको पता है कि 9 की बात कर रहा है, तो 6, 7 प्लस 1 प्लस स्टार प्लस 4 प्लस 8 प्लस 3। ठीक है दोस्तों, किसका भाग जाना चाहिए, 9 का। तो जोड़ लेते हैं पहले, तो 6 और 7 हमें 6 और 7 कितने हो गए 13, और एक कितना हो गया 14, 14 और 4 कितने हो गए 18, 18 और 3 कितने हो गए दोस्तों 21, और 8 कितने हो गए 29, 29 प्लस क्या आएगा स्टार, और यहाँ पर देखो किसका भाग देना है मुझे, 9 का। अब देखो 27 के ज़्यादा आएगी, तो 27 के बाद किस में भाग जाता है 36 में, और 36 के लिए आपको पता है यहाँ कितना रख दूँ मैं, यदि 7 और 7 रखूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 36/9, क्या भाग जाता है, क्या जाता है। तो यहाँ इस स्टार का मान आएगा वो कितना आएगा दोस्तों 7, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 7। तो संख्या इस स्टार का मान कितना आएगा 7, यदि यहाँ 7 रख दिया जाए तो संख्या क्या हो जाएगी, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब बात करें 11 से भाज्यता का नियम, क्या कह सकता हूँ 11 का नियम। 11 का नियम कहता है कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग और उनका अंतर करें तो या तो 0 प्राप्त हो या 11 से क्या हो, विभाजित हो। तो ध्यान रखना, सम स्थानों का योग, एक तो ये याद रखना है, और एक याद रखना है विषम स्थानों का योग, और इन दोनों का क्या याद होना चाहिए, अंतर। क्या होना चाहिए, अंतर क्या प्राप्त होना चाहिए, 0 या 11 से क्या होना चाहिए, विभाजित। या तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 11 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो वो संख्या 11 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कोई संख्या की, यहाँ समस्थान और विषम स्थान, आपको पता है एक विषम होता है, 1, 2, 3 और 6, ये तो क्या है, विषम है। तो देखो विषम की बात लिख दूँ मैं 7, 2, 3 और 2, क्योंकि 1, 2, 3 वाला विषम होगा, 4 वाला नहीं होगा, 5 वाला होगा, 6 वाला नहीं होगा और 7 वाला होगा, ये अपन ने लिख दिया। और ये क्या है, सम है। सम जो बचा है उसको अपन लिख देंगे, तो 1 + 7 + कितना 6, तो ये तो कितना हो गया 14। और यहाँ जोड़ूँ 7 और 2
6 7 3 10 और 4 कितने हो गए 14। क्या इनका मैं अंतर करूं तो मुझे कितना प्राप्त हो रहा है 0। और जब मैंने कहा था यदि किसी भी संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग करके उनका अंतर करें तो उनका अंतर क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 से पूर्णतः क्या आना चाहिए, विभाजित आना चाहिए। तो वो संख्या भी 11 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, याद रखना अच्छे से। एक क्वेश्चन अभी करना है आपको। x का न्यूनतम मान x का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे अठहत्तर x 39 45 पूर्णतः 11 से विभाजित हो। 45 पूर्णतया 11 से विभाजित हो। अब देखो इस x का मान बताना है जहाँ पर आ रहा है, लेकिन ये संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए 11 से। अब आपको पता है कि ये मैंने संख्या लिखी, मान लेते हैं x 3 9 4 5। एक वाला विषम होगा 1 3 9 और ये वाला, तो मैं कहूँगा कि ये तो हो गए विषम। 7 प्लस x प्लस 9 प्लस कितना 5, और एक याद रखना है आपको सम। सम है 8 3 4, 8 प्लस 3 प्लस 4, तो ये 8 4 12 और 3 कितने हो गए 15। इसकी बात करूँ तो देखो 9 और 7 कितने हो गए 16, 16 और 5 कितने हो गए 21, 21 प्लस क्या आएगा x। अब देखो दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसा न्यूनतम मान रखूँ, क्योंकि क्या पूछा है उसने, न्यूनतम मान रखूँ कि यहाँ पर ये माइनस करूँ तो मेरे पास कितना बच जाना चाहिए, या तो 0 बचना चाहिए, तो 0 बचने की तो संभावना नहीं है, ज़्यादा ही बचेगा, मतलब 11 से विभाजित होना चाहिए। तो देखो यदि मैं यहाँ पर इसका मान 5 रख दूँ तो मेरे पास ये 5 रख दिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा 26, और 26 में से 11 जाएगा तो कितना, सॉरी 15 जाएगा, कितना बचेगा 11, और 11 पूर्णतः विभाजित होता है नहीं होता, होता है। तो यहाँ इस x का मान कितना आएगा दोस्तों 5, x का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आप देखते हैं आंसर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन पूछा जा चुका क्वेश्चन है एग्जाम में। एक y 3 y 6 में y का अंक क्या होगा, y का अंक क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो, 11 से पूर्णतः विभाजित हो, 11 से पूर्णतः क्या होनी चाहिए विभाजित होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर 1 y 3 y और 6, तो ये भी विषम, ये भी विषम और ये भी विषम, तो बिल्कुल सीधा है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। 1 प्लस 3 प्लस कितना 6, और सम क्या है y प्लस y बराबर 2y। यहाँ देखो 6 3 और कितना हो गया 10। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आपको इन दोनों का अंतर करना है, या तो क्या आना चाहिए 0 या आना चाहिए 11 से विभाजित। तो देखो 0 आने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ 10 हो रहा है। यदि मैं इस y का मान क्या रख दूँ मैं दोस्तों 5, और मैं यदि इसको 5 रखूँगा तो 5 × 2 करूँगा कितना आएगा 10, और 10 - 10 कितना होता है 0। मतलब मैं कहूँगा कि इस y का मान क्या रख दूँ मैं 5, और यदि इस y का मान 5 रख दूँगा तो पूरी संख्या 11 से क्या हो जाएगी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चन है ऐसे में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से पूर्णतः या 25
के द्वारा विभाजित है, 25 के द्वारा विभाजित है। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, अब देखिए दोस्तों, ये अभी ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, एसएससी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 25 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, और मैंने इस चीज़ को आपको समझा दिया है। 25 का भाग वहीं जाएगा यदि किसी संख्या के पीछे के दो अंक हैं जो 25 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो संख्या 25 से क्या होती है, विभाजित होती है। तो यहाँ देखो, पीछे के दो अंक 10 है, पीछे के दो अंक 55 है, 40 है और कितना है, 75 है। तो केवल और केवल किस में भाग जाएगा, 75 में, और 75 में भाग जाएगा तो केवल और केवल कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन आपको बताना है बिल्कुल मेरे लिए, और इस क्वेश्चन का कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि आंसर क्या आने वाला है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी संख्या 99 से भाज्य है, 99 से क्या है, भाज्य है। ऐसी कौन सी संख्या है जो 99 से क्या हो भाज्य हो। तो देखो बात करते हैं, 35, 72, 404, सी ऑप्शन है, 135, 792, सॉरी बी ऑप्शन, और सी ऑप्शन है 91, 34, 64, और डी ऑप्शन है 114, 345। इन चार ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएंगे कौन सा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप पढ़ते रहिए, और कल की जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही मज़ेदार है, इकाई का अंक ज्ञात करना। या एक और चीज़ है, इकाई का अंक होगा, उसके अलावा एक और है कि संख्या के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे ताकि आपको कितना सीखा कितना नहीं।